अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अटावा टाइम चैनल की महफिल में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि 1953 की फिल्म आवाज़ की कहानी एक ख़ानदानी राज की बुनियाद पर लिखी गई थी। आखिर वो कौन सा राज था जिसकी पर्दापोशी के लिए अमीनुद्दीन ने कत्ल जैसा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, और फिर ये राज पूरे ख़ानदान के लिए वबाले जान कैसे बना। लाली डाकू और बख्शू ने अमीनुद्दीन को धोखा क्यों दिया और इनका अंजाम क्या हुआ। इस फिल्म में कौन कौन से गीत थे और ये किन गुलकारों ने गाए। यह फिल्म लाहौर और कराची में कब रिलीज़ हुई और इसका बॉक्स ऑफिस स्टेटस क्या रहा, ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इस वीडियो में हम फिल्म की मुकम्मल कहानी और किरदारों की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा भी पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। हाँ तो नाजरीन, आइए अब आते हैं फिल्म आवाज़ पर अपने रिव्यू की तरफ। ये एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी जिसे शहाब पिक्चर्स के बैनर तले लाहौर में तैयार किया गया। इसके फिल्म साज सैयद महमूद अली और हिदायतकार खादिम महिउद्दीन थे। फिल्म की कहानी और मकालमे भी खादिम महिउद्दीन ने लिखे। नगमा नगार तनवीर नकवी, कतील शफाई और साहिल फारानी थे। मौसीकी हसन लतीफ़ ने तरतीब दी, जबकि अक्कासी के फ़राइज़ एम अब्दुल्ला ने अंजाम दिए। फिल्म की कास्ट में संतोष कमार, गुलशन आरा, शाहनवाज, अलाउद्दीन, अजमल, मजीद, आसिफ जा, आशा भोसले, खैराती, आगा हुसैनी, लड्डुन, साजिदा और रानी मुमताज़ के नाम नुमायां थे। आवाज़ की कहानी का पस मंज़र ढाका का एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, जहां एक यतीम बच्चा अमीनुद्दीन परवरिश पाता है और फिर इसी ख़ानदान में घर दामाद की हैसियत से रह रहा होता है। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि शब बारात के मौका पर अमीना बिल्कुल दिवाली के अंदाज में अपनी सहेलियों के साथ खुशियां मना रही होती है कि सलीम उसे अपने कमरे में बुलाता है, जहां उनकी बातों से मालूम होता है कि सलीम अमीना का मामूजाद, जबकि अमीना सलीम की फूफीजाद है और दोनों में मंगनी हो चुकी है। इन्हीं खुशी के लम्हात में इन्हें इतला मिलती है कि अमीना की वालिदा, जो इस वक्त दिल्ली में होती हैं, बहुत सख्त बीमार है और इसकी हालत नाजुक है। चनाचे वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। बड़ी भी मरते मरते आलमे निज़ा में सलीम को एक ख़ानदानी राज बता जाती हैं कि अमीना के वालिद अमीनुद्दीन ज़िंदा हैं और जेल में हैं, लेकिन इससे पेशतर कि वो इन्हें ये बताए कि वो किस जेल में हैं, वो मौत की आगोश में चली जाती है। अमीनुद्दीन के जेल जाने का सबब वही राज है जिसकी तफसील का पता हमें मुकालमों से चलता है कि अमीनुद्दीन के ससुर का ताल्लुक घर की एक नौकरानी से था, जिन्होंने अपने करतूत छुपाने के लिए नौकरानी को एक दवा दी, मगर दवा की ज़्यादती की वजह से वो मर गई। लाज ठिकाने लगाने से पहले ही गल सड़ गई तो अमीना के वालिद अमीनुद्दीन ने बीवी की मोहब्बत में ससुर को शर्मिंदगी से बचाने के लिए इस गली सड़ी लाश को दरिया में फेंकने का बीड़ा उठाया, लेकिन वो पकड़े गए और जुर्म अपने सर ले लिया, जिस पर अदालत ने उन्हें 14 साल कैद की सज़ा सुना दी। अब जेल में 2 गुंडे लाली और बख्शू भी अमीनुद्दीन के साथ होते हैं। कुछ वक्त गुजरता है तो अमीनुद्दीन की रिहाई के दिन करीब होते हैं कि इसी खुशी में वो अपना ये ख़ानदानी राज उन डाकुओं को बता देता है। इन्हें जब अमीनुद्दीन की दौलत और जायदाद का अंदाज़ा होता है तो उनके मुंह में पानी भर आता है, और लाली अपनी चालाकी से अमीनुद्दीन को जेल में अफीम बेचने के जुर्म में एक और मुकदमे में फंसा देता है। अभी जबकि अमीनुद्दीन की रिहाई में तकरीबन 1.5 महीना बाकी होता है कि दोनों बदमाश लाली और बख्शू रिहा हो जाते हैं। अब एक प्लानिंग के तहत
लाली अमीना का नकली बाप यानी अमीनुद्दीन बनकर सलीम और अमीना के पास पहुंचता है और बख्शू इसका दोस्त नवाब शमशीर बहादुर खान बनकर एक होटल में ठहर जाता है। अमीना, जिसने अब तक अपने बाप की शक्ल तक भी नहीं देखी थी, खुलूसे दिल से लाली को अपना बाप समझ लेती है, लेकिन सलीम का दिल ये गवाही देता है कि यह शख्स ज़रूर कोई बहरूपिया है। बख्शू एक रोज़ होटल की रकासा में सबा के जेवरात चोरी कर लेता है और इस चोरी का इल्ज़ाम सलीम पर आयद कर दिया जाता है, लेकिन सलीम तो वहाँ से अपने दोस्त नसीम की मदद से फ़रार हो जाता है, जबकि नसीम बेगुनाह गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर लाली अमीना की दौलत लूटने के दर पे होता है, मगर चूंकि सलीम शुरू ही से लाली को मशकूक समझता है, वो इसकी हर कोशिश नाकाम बना देता है। सलीम लाली के लिए एक मुसीबत बन जाता है, चनाचे इससे तंग आकर लाली अमीना को सलीम के ख़िलाफ़ बरगलाना शुरू कर देता है और 2-3 कोशिशों के बाद वो अपनी चाल में कामयाब भी हो जाता है और फिर अमीना को नवाब शमशीर बहादुर खान यानी बख्शू के साथ शादी पर आमादा कर लेता है। अलगर्ज कहानी जब ऐसी मंजिल पर पहुंचती है कि लाली अपने मकसद में कामयाब हो जाए तो अमीनुद्दीन जेल से रहा होकर आ जाता है और इसकी साजिश पर पानी फेर देता है और यूं सलीम और अमीना आपस में फिर से मिल जाते हैं और लाली को इसके किए की सज़ा यूं मिलती है कि सलीम उसे कोठे से नीचे धकेल देता है जिससे वो मर जाता है। ये सज़ा लाली के लिए बिल्कुल मुनासिब थी, क्योंकि इसने अपना मकसद हासिल करने के लिए सलीम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, अमीना को सलीम से लड़ाया, नाउम्र नुकरानी का गला घूंटकर उसे कोठे से नीचे फेंक दिया और आखिर में खुद अमीना का गला दबाकर उसे बेहोश कर देने के बाद कोठे से नीचे फेंकने ही वाला था कि सलीम आ गया और उसे छत से नीचे फेंककर अमीना को बचा लिया। आवाज़ की कहानी काफ़ी मेहनत से लिखी गई और इसमें ड्रामाई कैफियत बदर्जा उत्तम मौजूद थी, मुकालमे भी जानदार थे। फिल्म की कहानी हमारे माजी के मारूफ अदाकार शाहनवाज़ के गिर्द घूमती है। शाहनवाज़ जैसे मंजे हुए अदाकार ने लाली डाकू के मरकज़ी किरदार को इंतहाई मेहनत से सरअंजाम दिया और यही किरदार पूरी फिल्म की जान है। अजमल ने, बख्शू और मजीद ने अमीनुद्दीन के किरदारों में नहायत उम्दा परफॉर्मेंस दी। संतोष ने बतौर हीरो सलीम का रोल अच्छे तरीके से निभाया। गुलशन आरा ने भी हीरोइन अमीना के किरदार में जानदार अदाकारी की। अलाउद्दीन की अदाकारी भी अच्छी थी। रकासा में सबा के रोल में आशा भोसले ने 2 अच्छे रक्स पेश किए। खैराती की मज़ाहिया अदाकारी भी कामयाब रही। अक्कासी और सदाबंदी मयारी थी। मौसीकी की धुनें भी बड़ी मेहनत से मुरतब की गईं, लेकिन न जाने क्यों इस सब के बावजूद ये फिल्म कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना कर सकी। इस फिल्म में 8 गीत शामिल किए गए, जिनके बोल ये हैं। नंबर 1, आई रात बारात की आई, चांद चांदनी लाया। नंबर 2, दिल की बात जुबां पर आए, हाय कही न जाए। नंबर 3, दिल में बसा लो प्यार, करो इकरार, कभी ना भूलेंगे। नंबर 4, दस्तूर यही है दुनिया का, जो प्यार करे बर्बाद रहे। नंबर 5, नए रंग में नए अंग में नया तराना गाना, तनाना। नंबर 6, जब दिल से दिल मिल जाता है, सीने में टीस उठाता है। नंबर 7, सारी दुनिया दुश्मन है, एक दर्द का मारा दिल। और नंबर 8, आबाद आके कर दे बर्बाद आशियाना, आ अपने साथ ले आ। इनमें से दूसरा, छठा और 7वां गीत मुनव्वर सुल्ताना ने गाया। 5वां गीत पुखराज पप्पो की आवाज़ में था, जबकि बाकी चारों गीत किन गुलकारों ने गाए मालूम नहीं हो सका। यह फिल्म बरोज़ हफ्ता 13 जून 1953 को ईद उल फितर के मौका पर मुल्क भर में एक साथ रिलीज़ की गई। लाहौर में इसकी नुमाइश रिटर सिनेमा पर हुई और इसने 9 हफ्ते तक बिजनेस किया, जबकि कराची में ये जोबली सिनेमा पर रिलीज़ हुई और यहाँ सिर्फ 3 हफ्ते चल सकी।
तो नाज़रीन, ये था हमारा आज की फ़िल्म आवाज़ पर रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस पर अपनी आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा। और फ्रेंड्स, आइंदा के लिए नोट फरमा लीजिए कि हम अपने अगले वीलॉग में आपके लिए लेकर हाज़िर होंगे फ़िल्म साज व हिदायतकार नज़ीर की एक यादगार पंजाबी फ़िल्म शहरी बाबू पर तबसरा। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।